इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं कानपुर की दबंग छोरी कुसुम लता। दोस्तों मैं मतलब मालती को बस 1 ही साल से जानती थी, पर मालती के जाने के पहले और जाने के बाद में मेरा बहुत उनसे अटैचमेंट हो गया है कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ। जिस तरह से मालती इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, क्या लगता है आपको? दोस्तों सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लड़की बार बार अपने आप को बोल रही थी कि मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। सबने देखा होगा, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको संदेह था, विश्वास था और उसका कहना भी था कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। तो सेम चीज़ें उसने पहले भी बोली थी वीडियो में, वही चीज़ें हुई हैं उसके साथ में। चौहान से मिल भी नहीं पा रहे हैं। आप लोग बताइए, हम कहाँ मिलने जाएं? हमें पब्लिक जवाब दे दे कि मालती चौहान से हम कहाँ मिलने जाएं। मुझे एक जवाब दे दे, बस एक जवाब चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहूँगी। बस मुझे एक जवाब वो दे दे कि मैं कहाँ मिलने जाऊँ। वो तो अपनी मोहर लगा के दिखा देते कि मैं विष्णु राज से मिल के आ गया। मेरे बेटे का क्या? पूरा भरा पूरा परिवार होते हुए आज मेरे बेटा तो अकेले ही है ना। कहते हैं जिसकी माँ नहीं उसका कोई नहीं। उसकी दादी का तो फर्ज बनता था। उनकी दादी तो बधाई दे सकती थी। दादी को आना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो में ये भी बोला है कि मैं फोटो पे धर के केक काटूंगा। क्या मालती की तरह हमारी बेटे का इतना बस बचा है कि हमारे बेटे की फोटो धर के मतलब केक काटा जाएगा? तो शर्मसार करने वाली बात है। बहुत लाजमी बात ये है, बहुत मैं क्या ही बोलूं, कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन फोटो उसकी रखी जाती है दोस्तों जो दुनिया में नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24। मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ दिल्ली की रहने वाली महिला कुसुम लता जी हैं। कुसुम लता जी, मालती को कब से जानती थी आप? सर सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी और युवराज के बर्थडे में आई हूँ तो हैप्पी बर्थडे भी बोलना चाहूँगी अपने बेटे को। हैप्पी बर्थडे युवराज बेटा, तहे दिल से जियो हज़ारों साल। तो अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं कानपुर की दबंग छोरी कुसुम लता। दोस्तों मैं मतलब मालती को बस 1 ही साल से जानती थी, पर मालती के जाने के पहले और जाने के बाद में मेरा बहुत उनसे अटैचमेंट हो गया है कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ। जिस तरह से मालती इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, क्या लगता है आपको? दोस्तों सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लड़की बार बार अपने आप को बोल रही थी कि मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। सबने देखा होगा, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको संदेह था, विश्वास था और उसका कहना भी था कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। तो सेम चीज़ें उसने पहले भी बोली थी वीडियो में, वही चीज़ें हुई हैं उसके साथ में। विष्णु राज सलाखों के पीछे है, अभी तक उसकी रिहाई नहीं हो पाई है। सर विष्णु राज सलाखों के पीछे हैं, पर हमारी बेटी का क्या, जो हमारी बेटी आज दुनिया में नहीं है वो सलाखों के पीछे है? कम से कम जिंदा तो है। सलाखों के पीछे है पर जिंदा है। हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। हमारी बेटी कौन देगा? हमारे युवराज की माँ कौन देगा? सही है। हमारे बच्चे का साया छीन लिया गया, हम किससे कहें? एक लाचार मेरा बाप जो रो नहीं सकता, जो हम बहनें जो अपनी बयान नहीं कर सकते हैं, उनका क्या सर? वो तो कम से कम मिल तो आते हैं। हम लोग तो मालती चौहान से मिल भी नहीं पा रहे हैं। आप लोग बताइए, हम कहाँ मिलने जाएं? हमें पब्लिक जवाब दे दे कि मालती चौहान से हम कहाँ मिलने जाएं। मुझे एक जवाब दे दे, बस एक जवाब चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहूँगी। बस मुझे एक जवाब वो दे दे कि मैं कहाँ मिलने जाऊँ। वो तो अपनी मोहर लगा के दिखा देते कि मैं विष्णु राज से मिल के आ गया। मेरे बेटे का क्या? पूरा भरा पूरा परिवार होते हुए आज मेरे बेटा तो अकेले ही है ना। कहते हैं जिसकी माँ नहीं उसका कोई नहीं। जिसकी माँ, उसके पीछे हजारों लोग खड़े रहते थे। भाई विष्णु राज है जो, भाई मालती चौहान है जो हजारों लोग उसके आते थे और खाते थे और प्रमोशन करके जाते थे। आज क्या विष्णु राज से और मालती चौहान से साइड में रखते हुए, एक साइड करते हुए, अगर वो दुनिया में नहीं है वो भी जेल में है। जो उन्होंने किया उसका अपना भरपाई कर रहे हैं। रही बात मेरे बेटे की, तो मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? हमारे बेटे ने क्या किया है किसी का? आप लोग बताइए हमें, हमारे बेटे ने क्या किया है? हमारे बेटे को आज समझदार कल होगा, बड़ा होगा, कल पूछेगा, उसको क्या जवाब दिया जाएगा? आज उसका बर्थडे है, क्या विष्णु राज के घर से कोई आया है? कोई नहीं आया सर। उनको फ़ोन किया गया था महादेव को कि आइएगा, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारी शूटिंग है, हम नहीं आ सकते। क्या सर हमारे बच्चे से ज़्यादा शूटिंग मायना रखती है? नहीं। अगर देखो, कहते हैं भाभी नहीं थी तो भाई नहीं था, लेकिन कहते चाचा बाप के बराबर होता है।
अगर इतनी बड़ी पब्लिक आई है तो क्या उनके चाचा 1 घंटे के लिए नहीं आ सकते थे? आ सकते थे ना। तो दोस्तों सबसे बस सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे बेटे के साथ हो रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ किसी बच्चे के साथ ना हो ऐसा। मेरे मन में बस यही था कि उसकी माँ नहीं है, मैं माँ हूँ। मैं कल से आई हूँ, आज पापा जब आए तो बहुत रोए हैं, बहुत तकलीफ में उनको देखा। मैं बयान नहीं कर सकती इस चीज़ को कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना परेशान है। और हज़ारों पब्लिक आई है, उस बाप को सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम इससे ज़्यादा क्या ही बोलें। बेटे की तबीयत ख़राब है बंदे की। रात में मैंने 5:30 बजे दवाई दिया, दीदी दवाई सुबह दिला के लाई, 7:30 बजे में जाके शाम को भी दवाई दिला के लाई। उसको इंजेक्शन लग रहे हैं। क्या वो लोग वीडियो नहीं देखते होंगे? देखते होंगे। हैं? चलो ठीक है, वो लोग नहीं आ सकते थे, उसकी दादी का तो फर्ज बनता था। दादी आना चाहिए था। उनकी दादी तो बधाई दे सकती थी। दादी को आना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो में ये भी बोला है कि मैं फोटो पे धर के केक काटूंगा। क्या मालती की तरह हमारी बेटे का इतना बस बचा है कि हमारी बेटे की फोटो धर के मतलब केक काटा जाएगा? तो शर्मसार करने वाली बात है। बहुत लाजमी बात ये है, बहुत मैं क्या ही बोलूं, कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती। लेकिन फोटो उसकी रखी जाती है दोस्तों जो दुनिया में नहीं होता है। लेकिन जीते जी बच्चे बीमार भी है और आप ऐसे वाइटे दे रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। और दोस्तों एक चीज़ और रखना चाहेंगे, उनको पता है कि मैं इन परिवार से अटैचमेंट हूँ, तो उनकी बीबी है ना जो आजकल सो कॉल ज्योति बोलूँगी, वो मुझे आके धमकी दी, मैं आपको दे दूँगी। धमकी दे रही थी? धमकी दी है मुझे कि अब तुम सुधर जाओ। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास अभी मोबाइल में है, हम सारी चीज़ आपको। मिस ज्योति ऑफिशियल करके चैनल है, उसने हमें 7 कमेंटें लाइव में आके किए, भरी लाइव में आके मुझे बेइज्जत किया, मेरे को टॉर्चर किया, मेरे को हरासमेंट किया ज्योति ने। हाँ जी, जिस तरह से दबंग छोरी के नाम से आप विख्यात हैं, जी हाँ। तो क्या अब आप दबंगई दिखाएंगे इसमें ज्योति को? देखिए सर, अगर दबंगई वाली बात है तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं 2 महीने से उनको बोल रही हूँ कि महादेव भैया हमसे बात कीजिएगा। और दबंग हूँ, दबंग थी, दबंग हूँ, दबंग ही रहूँगी। हमें प्रताड़ित किया जाता है या हमें कोई परेशान बेशक कर ले, लेकिन दबंगई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे खून में, हमारे रग रग में दबंगई भरी है। तो मेरे चैनल का नाम भी, जैसे मैं दिखती भी हूँ ना, मैं दिखती भी हूँ दबंग हूँ तो दबंग हूँ। उसमें अगर किसी को लगता है कि दबंग छोरी क्यों रखा है, तो मैं जैसी हूँ वैसा ही रखती हूँ। मैं रियल ज़िंदगी जीती हूँ, रियल लाइफ है, रियल आवाज़ है। और चैनल का नाम दबंग छोरी चैनल है, कानपुर की दबंग छोरी चैनल है मेरा। तो सबको पता है, महादेव के नाम पे वीडियो बनाया, उन्होंने मुझसे यही बोला मेरे ऊपर वीडियो नहीं बना के। तो सर सोशल मीडिया छोड़ के चले जाइए। अगर उनके ऊपर नहीं हम मुद्दा उठाएंगे, कोई वीडियो नहीं डालेंगे, तो वो सोशल मीडिया छोड़ के चले जाए, छोड़ दें सोशल मीडिया, नहीं उठाएंगे उन पर ऊपर मुद्दा। सर अब वो करते हैं, वो सिर्फ हम कहते हैं। भाई शुरुआत तो तुमने की है, सिर्फ हम कहें भी ना, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोग बताइए हमें, आप लोग बताइए हमें, आप लोग बता दीजिए। क्या मेरे बेटे के लिए इतना भी नहीं था उनके पास में कि आके हैप्पी बर्थडे बोल के चले जाते? हमारे बेटे से ज़्यादा थी उनकी शूटिंग पूरी लाइव चलती है, पूरे साल करते, एक दिन ना करते, क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा विष्णु राज भाई है तो विष्णु का बेटा तो वो भी है ना भाई। उसके बेटे को तुमने आशीर्वाद तक नहीं दिया, और ऊपर से ये कह रहे कि फोटो धर के केक कटेगा। तो दुनिया में नहीं होता। वो चाहते हैं कि युवराज ना रहे दुनिया में, वो चाहते हैं इस बात को। अगर नहीं चाहते तो बंदा ये नहीं कहता, ये बयान नहीं देता किसी मीडिया वालों को कि मैं फोटो धर के केक काटूंगा। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, और काफ़ी 2-3-4 चैनल हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर इनके खिलाफ अगर अब वीडियो पड़ी ना, तो भाई देख लेना, जहाँ जो है वहाँ से ले आएंगे, लीगल एक्शन दिलवाएंगे। ये मैं बोल रही कानपुर की दबंग छोरी, कि जिस तरीके से कमेंटें करते हैं, जिस तरीके से उनको बोला जाता है, जिस तरीके से उनको हरासमेंट किया जाता है, वो कभी वीडियो छोड़ने की बात करें। युवराज को दिखाते हैं तो दिक्कत, युवराज को नहीं दिखाते तो दिक्कत। भाई दिक्कत क्या है आपकी? आखिर उन्हें ऐसा क्या लगता है कि आखिर वो क्यों ऐसा कहते हैं? दोस्तों सर मैं एक बात बताइए आप मुझे कि अगर उनको तकलीफ नहीं है, युवराज को दिखाते हैं तो व्यूज कमा रही है। भाई अगर वो इसलिए दिखाती हैं कि युवराज सेफ है, आप लोग सब देख लीजिए, युवराज उनका ही बेटा नहीं है, पूरी पब्लिक का, पूरी यूट्यूब फैमिली का बेटा है। आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो यूट्यूब के द्वारा ही हुए हैं ना। तो सबसे यही कहना है कि युवराज सबका बेटा है। अगर युवराज को कोई एक दिन भी अगर सपोर्ट करेगा ना, युवराज का कोई भविष्य ना देखे। युवराज को, हाँ ये चीज़ और बोला गया है सर कि युवराज का फ्यूचर क्या है, युवराज पढ़ने क्यों नहीं जाता? सर क्या 2 साल का बच्चा पढ़ने जाने लगता है? बच्चे को 4 से 5 साल स्कूल में नहीं लेते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो। 5 साल का बच्चा हो जाता तब
पढ़ने जाता है, पहला शब्द। दूसरा, फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर तो उसका इतना अच्छा है कि कोई किसी का फ्यूचर देख नहीं। उन्होंने 1 मिनट देख के बच्चे को खेलते देख लिया या घूमते देख लिया तो उसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया, 1 मिनट में जज कर दिया उन्होंने कि बच्चा पढ़ेगा नहीं। ये फ्यूचर कैसे अंदाज अगर करते? फ्यूचर देखना था तो उन लोग को भी सपोर्ट करते हैं। अगर फ्यूचर देखना था तो फिर सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सपोर्ट किया? तुम्हारा खुद का खून था। आज नहीं, ये भी बोल रही हूँ, आज नहीं, जब भी विष्णुराज का जो भी है वो युवराज बेटा को मिलके रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे कहीं तक जाना पड़े। बेटे की बाप की संपत्ति बेटे को मिलती है, ठीक है। तो युवराज बेटा को जो जिस तरीके से कहा जा रहा है, और काफ़ी मैंने वीडियो देखी है, तरह तरह के कमेंट करते, तरह तरह के वीडियो करते हैं, ये धमकी दे दिया, ये कर दिया, ये सारी झूठे इनके परिवार के खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। जो जैसा वीडियो में दिखाता है वो बिल्कुल नहीं है। वो बहुत साझा इंसान है, बहुत सरल, बहुत स्वभाव के अच्छे हैं। मैं आके देखिए तो सर मैं अपना परिवार भूल गई हूँ। मैं अपना परिवार भूल गई उस परिवार को देख के। मेरा परिवार कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मैं नहीं जानती। आज सिर्फ जानती हूँ तो युवराज बेटा इस फैमिली को, क्योंकि इन लोगों ने जो कल से आई हूँ मैं इतना प्यार दिया है कि सर मैं अपना, मेरा खुद का लाइफ क्या है, मैं कहाँ जाऊँगी मुझे अभी नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि परिवार में बहुत सुकून है। इस तरह से युवराज के बर्थडे में आज देखा जा रहा है हजारों लोग उमड़े हुए हैं। सर अभी तो 1000 है, शाम को होने दो 2000 मिलेंगे। अभी तो 1000 है, शाम को होने दो, केक कटने के टाइम में 2000 मिलेंगे। इतना प्यार लोग देते हैं। इतना प्यार है, आप लोग देख लीजिए, दिखा दीजिए। प्यार नहीं है तो ये सब क्या है? ये उसकी माँ की कमाई हुई अचल संपत्ति है जो युवराज बेटा को आज मिल रही है। जो इतने भाई बहन आए हैं वो मालती चौहान का कमाया हुआ प्यार है, मोहब्बत है, और उनके बेटा के लिए एक हमदर्दी है। जब पब्लिक को हमदर्दी हो गई तो घर वालों को, परिवार को क्यों नहीं? मेरा सबसे बड़ा एक सवाल है कि घर वालों को, परिवार को क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात, मेरा मुद्दा यही है कि भाई क्या किया, भौजाई क्या किया, वो तो बच्चे को क्यों सजा दी जा रही है? उसका क्या कसूर है? उसने उस घर में जन्म लेके बहुत बड़ी गलती कर दी क्या, कि गुनाह कर दिया मेरे बेटे ने? नहीं दोस्तों, हमारे बेटे बिल्कुल सही, सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ चंद लोगों के चक्कर में ये एक सारा कांड हुआ है। कुछ चंद लोगों के वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ तक आज ये हाल पहुँच गया है। और बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सबसे कि फालतू कमेंट ना करें। आप लोग आइए, किस हाल में जीते हैं, कैसे रखते हैं। कोई अपना बच्चा नहीं रख पाता है, वो तो बच्चे को गोदी से नहीं उतारते हैं। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो गोदी से नहीं उतारते हैं। तो आप बताओ इससे बड़ी बात क्या कहें हम? बड़ी बात हो जाइए साइड। 1 सेकंड सर। तो बस यही है कि युवराज की पढ़ने लायक हो जाएगा तो पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, फ्यूचर का भी देखेंगे। जब आजकल हम लोग कह रहे थे कि ऐसे बर्थडे मनाया जाएगा, वैसे बर्थडे मनाएगा, आप ही बताइए सर कैसा बर्थडे मन रहा है? फर्स्ट क्लास की। तो बताइए कहाँ पे सिर्फ 2 इंसान दिखेंगे? नहीं, चीजें वही है, सब लोग भी वही, इंसान भी वही, सारी चीजें वही हैं, पर नहीं है तो आज मालती चौहान नहीं। मालती चौहान की कमी खल रही। बस हम लोग रो रहे हैं तो आज मालती चौहान के लिए रो रहे हैं, और कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है तो आज अपनी बहन की है, जो दुनिया की विरासत कमा के, दुनिया का प्यार दिखा के दुनिया में नहीं है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये कानपुर की दबंग छोरी रही कुसुम लता जी। इन्होंने अपनी बात रखी है, किस तरह से मालती के बारे में इन्होंने बताया है और युवराज के बारे में बताया है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।